खबर अनूपपुर से है, जहां पूरे देश में 15 अगस्त 2022 स्वतंत्रता दिवस अमृत महोत्सव के रूप में बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस अमृत महोत्सव स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर कोतमा से 9 किलोमीटर दूर भालूमाड़ा पसान नगर पालिका में एक शाम शहीदों के नाम कार्यक्रम रखा गया, जिसमें स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद के पौत्र अमित आज़ाद जी को आमंत्रित किया गया। कार्यक्रम के पूर्व उनका कोतमा नगर में भी आगमन हुआ। आगमन पर हमारे संवाददाता चंद्रशेखर उपाध्याय ने उनसे मुलाकात कर बातचीत की। आज पूरा भारत देश 75वीं वर्षगांठ बना रहा है, झंडा फहरा रहा है तिरंगे झंडे को। आज मैं ऐसे शख्स से आपसे मिलवाने जा रहा हूं जिसकी कहानी आपने सिर्फ किताबों में पढ़ी होगी, फोटो देखा होगा। उनके मेरा इशारा आप समझ गए होंगे। स्वतंत्रता सेनानी हैं चंद्रशेखर तिवारी जी। उनका तिवारी है। जब उन्हें थाने में उन्हें अंग्रेजों ने बुलाया और उन्हें कैद किया तो उनसे नाम पूछा गया, तब उन्होंने अपना नाम आज़ाद बताया। मतलब चंद्रशेखर आज़ाद की कहानी उस अंग्रेज अफसर के सामने हुई। उसके बाद में अंग्रेज अफसर को सबसे प्रथम मंगल पांडे के बाद में चंद्रशेखर आज़ाद ने ही गोली मारी थी। तब से वो विख्यात हो गए थे। अंग्रेज उनसे कांपने लगे थे। उन्हीं के ही भाई के लड़के के लड़के मतलब प्रकोष्ठ से मुलाकात कराने जा रहा हूं। ये सामने बैठे हुए हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम अमित आज़ाद है और मैं अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जी का पौत्र हूँ। जैसा कि अभी माननीय ने आप सबको बताया कि युग पुरोधा अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जी ने बनारस में किस तरह से एक अंग्रेज सिपाही को पत्थर मारा था और फिर वही एक जगह थी जहाँ से वो आज़ाद बन गए। जब उन्होंने पत्थर मारा उसके बाद उनको अदालत में ले जाया गया। बनारस का किस्सा है ये। 14 साल की उम्र में उनको ले जाया गया और उनसे पूछा गया कि आपके पिताजी का क्या नाम है। तो उन्होंने कहा स्वतंत्र। उन्होंने कहा आपकी माताजी का क्या नाम? उन्होंने कहा आज़ादी। उन्होंने कहा रहते कहाँ हो? उन्होंने कहा जेल खाना। उन्होंने कहा तुम्हारा नाम क्या? उन्होंने कहा मेरा नाम आज़ाद है। उसके बाद उनको 20 बेतों की सजा दी गई और जब वो बेहोश हो गए उसके बाद जनता ने उनको आज़ाद आज़ाद कहकर अपने कंधे पर उठा लिया और तब से लेकर आज तक वो आज़ाद हैं। हम सब उनको आज़ाद कहते हैं। सर, आपका जन्म कहाँ हुआ, आपकी शिक्षा दीक्षा और वर्तमान समय में आप कहाँ रह रहे हैं, इसके बारे में जो दर्शक हमारे देख रहे हैं उनके लिए। जहाँ रहते होंगे आपको जानकारी होगी, लेकिन पूरे भारत देश में आपको इस चैनल के माध्यम से ही पहचानेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं लखनऊ में रहता हूं और मेरा नाम अमित आज़ाद है और जन्म भी मेरा लखनऊ में हुआ है। मैं शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जी के भतीजे पंडित सुजीत आज़ाद जी का पुत्र हूँ। पंडित टीकाराम तिवारी जी का ये पूरा कुल खानदान है। पंडित टीकाराम तिवारी जो कानपुर के बगल में खोती एक गाँव है, वहाँ रहते थे। उनके 2 पुत्र हैं, पंडित सीताराम तिवारी, पंडित राम भरोसे तिवारी। सीताराम तिवारी जी के चंद्रशेखर आज़ाद और सुखदेव जी हुए और पंडित राम भरोसे तिवारी जी से हमारा परिवार चल रहा है। और आज भी अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जी द्वारा जो ये सारे संगठन एक बनाया गया था उसको लेकर के हम चल रहे हैं। और देश में चाहे वो रेल के ऊपर तिरंगा लगाना हो, आज भी आप इंजन पर अगर आप तिरंगा देखते हैं सबसे आगे, तो वो उन्हीं आज़ाद जी के बनाए हुए संगठन के द्वारा लगाया गया है। भारत की हर रेल आज लखनऊ के अंदर 151 फीट की प्रतिमा, जो कि वही संगठन HRE जिसने शुरू किया है 24 तारीख को, वो भी पूरे देश के जन सहयोग से बनेगी। तो उन चीज़ों को और शहीदों की शहादत को, जो कि 7,32,000 क्रांतिकारियों की थी, मैं यही नहीं कहूँगा कि शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जी ही थे उसमें 7,32,000 क्रांतिकारियों ने मिल करके उस 1,96,08,53,120 वर्ष पुरानी सभ्यता को संभालने का काम किया और उसी को लेकर के मैं भी चल पाऊँ, ऐसा मैं कोशिश किया करता हूँ। अभी वर्तमान समय में आप भारत देश के लिए? भारत देश में मेरा प्रवास रहता है, भ्रमण रहता है। जहाँ पर भी आज़ाद जी का नाम होता है मैं वहाँ होता हूँ, या जहाँ पर भी पेट्रोटिज्म या देशभक्ति होती है मैं वहाँ पर होता हूँ। और मेरा पूरा प्रयास है कि मैं आने वाली जनरेशन को कुछ ऐसा दे करके जाऊँ ताकि इस देश का जो नाम हमारे शहीद बचा करके गए थे वो बना रहे। आपका कोतमा में आगमन हुआ है, बहुत स्वागत है आपका। किस कार्यक्रम के उद्देश्य को लेकर आप कोतमा आए? जी, अनूपपुर में एक जगह पर कोतमा में प्रदेश युवा सेना का कार्यक्रम है जो पंकज पांडे जी ने आयोजित किया है, जिसमें मैं आया था। और वहीं पर एक डिवाइन वैदिक
मिशन स्कूल है जहाँ पर मैं गया और वहाँ पर एक बड़ा उत्कृष्ट आज कार्यक्रम था बच्चों का 15 अगस्त के माध्यम से। वहाँ भी बच्चों को देश के बारे में बताया, विषय में बताया। और जो कि आप जानते हैं मध्य प्रदेश के सुप्रसिद्ध गायक हैं हमारे संदीप सिवड़े जी, वो भी मुझे रेस्ट हाउस पर मिलने आया। उनके ही आवास पर फिर मैं आज मिलने आया हूँ, क्योंकि वो देशभक्ति से ओतप्रोत किस तरह से लोगों में देशभक्ति भरते हैं ये शायद सभी जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं। तो इस तरह के कार्यक्रम है और जब तक जीवन है तब तक इस देश के लिए जिस प्रकार से शहीद थे, आज मेरा भी यही विश्वास है कि मैं देश के लिए कुछ कर पाऊँ। अंतिम में आपसे ये प्रश्न करना चाहूँगा कि जो दर्शक आपको चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, इस भारतवर्ष के संपूर्ण भारतीयों से आप क्या कहना चाहेंगे? संपूर्ण भारतीयों से मैं यही कहना चाहूँगा कि 15 अगस्त का अवसर भी है, ये देश हमारा है, कोई ऊपर से देवदूत आकर के इसको तार देगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यदि तिरंगा जमीन पर गिरता है तो इसमें सरकारों का दोष नहीं है, इसमें दोष हमारा भी है कि हम वो उठाते तो नहीं है। और अगर स्वच्छ भारत कोई गवर्नमेंट चलाती है तो उसको स्वच्छ करने का हमारा जिम्मा है। और कोई भी क्रांति हमारे घर से शुरू होती है, इसलिए हमें ऊपर कहने से पहले अपने आप को देखना पड़ेगा। और यदि हम हिंदी का अभियान चलाना चाहते हैं तो हमें खुद का भी हस्ताक्षर। ब्लड में एक संचार करने वाले नेता चंद्रशेखर आजाद के प्रपोज से हमने मुलाकात की। इसी तरह हम और भी शख्स से मुलाकात कराते रहेंगे। TV1 इंडिया न्यूज, अनूपपुर से चंद्रशेखर उपाध्याय की रिपोर्ट। अनूपपुर से चंद्रशेखर उपाध्याय की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज़।